क्या आपने कभी अकेले में बैठकर यह सवाल खुद से पूछा है? क्या मैं अपने विवाह के लिए परमेश्वर की इच्छा जानता हूँ? क्या मेरी शादी परमेश्वर के वचन पर आधारित होगी या केवल समाज, भावनाओं और परिवार की उम्मीदों पर? यही सवाल आज हजारों युवाओं के दिल में है, पर उत्तर बहुत कम लोगों को पता है। अगर आप भी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवनसाथी चुनना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपसे एक विनती है, अगर आप सच्चाई की खोज में हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। शायद यही बात आपके भविष्य का निर्णय बदल सकती है। अब ध्यान से सुनिए। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो वह अकेला था। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 2 में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम की पसली से स्त्री को बनाया और कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। यही पहली शादी थी और इसका आधार था परमेश्वर की योजना, प्रेम और समानता। आज के समय में लोग विवाह को एक समझौता मानते हैं या केवल सामाजिक बंधन, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि विवाह एक पवित्र वाचा है जो परमेश्वर की उपस्थिति में निभाई जाती है। विश्वासी को कैसा जीवन साथी चुनना चाहिए? पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 में पौलुस लिखता है कि यदि तुम विवाह करो तो ऐसा जीवन साथी चुनो जो प्रभु में हो। वह कहता है, स्त्री स्वतंत्र है कि जिससे चाहे विवाह करे, परंतु वह प्रभु में ही हो। ये वचन हमें साफ बताता है कि एक विश्वासी को किसी अविश्वासी से विवाह नहीं करना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 में लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धर्म और अधर्म में क्या मेल। यह असमान जुआ एक चेतावनी है। जब दो लोग आत्मिक रूप से एक जैसे नहीं होते, तो जीवन में अनेक संघर्ष उत्पन्न होते हैं। तो विश्वासियों को विवाह के विषय में क्या करना चाहिए? पहली बात, प्रार्थना करें। विवाह से पहले महीनों तक, यहाँ तक कि वर्षों तक भी प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी अगुवाई करे। नीतिवचन अध्याय 3 कहता है, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न लेना। दूसरी बात, प्रतीक्षा करना सीखें। अक्सर लोग अधीर होकर कोई भी निर्णय ले लेते हैं और फिर जीवन भर पछताते हैं। भजन संहिता अध्याय 37 में लिखा है, यहोवा की बात जोहता रह और उस पर भरोसा रख। यहोवा कभी देर नहीं करता, वह हमेशा सही समय पर सही व्यक्ति को भेजता है। तीसरी बात, आत्मिक समानता को प्राथमिकता दें। क्या वह व्यक्ति यीशु को जानता है? क्या वह आत्मिक रूप से परिपक्व है? क्या उसका उद्देश्य भी प्रभु की सेवा करना है? यामिती की पुस्तक अध्याय 24 में कहा गया है, तू बुद्धिमानों के साथ चलेगा तो तू भी बुद्धिमान बनेगा। चौथी बात, सलाह लेना। अपने माता पिता, पास्टर और आत्मिक अगुवों से सलाह लेना बहुत आवश्यक है। नीतिवचन अध्याय 11 कहता है, जहां सम्मति नहीं वहां लोग गिरते हैं, परंतु बहुत से परामर्शदाताओं में उद्धार होता है। अब सवाल उठता है, अगर कोई पहले ही एक अविश्वासी से विवाह कर चुका है तो क्या करे? पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 में लिखा है कि यदि कोई विश्वासी अपने अविश्वासी जीवन साथी के साथ शांति से रह सकता है तो अलग न हो, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि उसका जीवन साथी भी प्रभु में आ जाए। विवाह केवल शरीर का मिलन नहीं है, ये आत्मा और आत्मा का भी मिलन है। इसलिए जीवन साथी चुनते समय केवल रूप, पैसा या समाज न देखें, आत्मा की गहराई को देखें। अगर आप एक विश्वास योगी जीवन साथी चाहते हैं तो पहले खुद को परमेश्वर के लिए तैयार कीजिए। एक अच्छा जीवन साथी पाने के लिए पहले खुद एक अच्छा जीवन साथी बनिए। अब हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे जीवन के हर हिस्से में मार्गदर्शन करता है, विशेषकर विवाह जैसे पवित्र विषय में। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तू उन्हें बुद्धि, समझ और धैर्य दे, ताकि वे तुझसे पूछकर ही निर्णय लें। जो पहले ही गलती कर चुके हैं, तू उनकी सहायता कर, उन्हें उद्धार दे और उनके जीवन में शांति और सामंजस्य ला। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक किसी और की जिंदगी बदल सकता है। प्रभु आपको आशीष दे।